कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी कि पीडीएफ ऑफ अ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन बाय। एक फंक्शन हमको दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 8/9 XY, वेर ये फंक्शन हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब y की वैल्यू की इसके बीच में हो 1 < <2 y < <2 के बीच में हो तब, एंड x की जो वैल्यू है वो 1 < <x < <y के बीच में हो, तब ये फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो क्या है, जीरो है। देन हमको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो फाइंड करना है वो होता क्या है, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमको फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स फाइंड करना है, एंड दूसरा हमको एफ ऑफ वाई वाई फाइंड करना है। तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन किसका होगा, y का। एंड जब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। जब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन किसका करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लिमिट का प्रॉब्लम है कि लिमिट कब कौन सी लिमिट लेनी है। तो लिमिट लेने के लिए यहाँ पे इस लिमिट जो है उसको कंसिडर करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम इस लेस देन और इक्वल टू की साइन को हटा के इक्वल टू की साइन को कंसिडर करें, तो y इज इक्वल टू एक तो होगा 1 एंड दूसरा होगा 2। उसी तरह से x इज इक्वल टू एक होगा 1 एंड x इज इक्वल टू दूसरा होगा y। तो कौन से पॉइंट पॉसिबल है, सबसे पहले तो x पे 1, तब y पे क्या होगा 1। तो ये एक पॉसिबल है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये जो पॉइंट है उसको हम ले लेते हैं A.11। दूसरा कौन सा पॉइंट पॉसिबल है, जब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू क्या है, y। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू वाई, ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x इज इक्वल टू वाई। 1 1 लेंगे, यहाँ पे 2 2 लेंगे तो ये पॉइंट आएगा। उसके बाद 3 3 4 4 ऐसा चलता रहेगा। अभी यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट है जो कि क्या है, 2 है। x पे अगर 1 है एंड y पे क्या है 2, तो x पे 1 ये रहा एंड y पे 2 ये रहा, तो ये पॉइंट आएगा। ये जो पॉइंट है वो है 1 2 पॉइंट यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, तो यहाँ पे अगर हम इन सभी लाइन को ज्वाइंट करें तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म होगा इस तरह से। हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स था, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ की। उसके बाद दो जो पॉइंट थे 1 1 1 2, उसको रिप्रेजेंट करके अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको ये एरिया मिलेगा। अभी इस एरिया का हमको क्या फाइंड करना है, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन। अभी देखिए, इंटीग्रेशन अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, y करते हैं, तब लिमिट कौन सी कंसिडर करनी पड़ेगी, x वाली। y लेंगे तो y पे देखिए मैक्सिमम पॉइंट क्या है, 2 है। एंड ये जो है वो क्या है, लाइन का इक्वेशन है। तो अगर हम यहाँ पे 2 ऊपर की साइड है, लाइन जो है वो इसके नीचे है, इसका मतलब ये हुआ कि लोअर लिमिट जो है वो क्या आएगी, x आएगी, एंड अपर लिमिट जो है वो क्या आएगी, 2। तो ये जो पोर्शन इस तरह से अगर हम कंसीडर करें तो क्या होगा, x से लेके 2 तक। जब हमको क्या फाइंड करना है, y के साथ पैरेलल फाइंड करना है, तब फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। क्या है फंक्शन, 8/9 XY dy।
8/9 एक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर ले लेते हैं। 8/9 एक्स जो है वो कांस्टेंट बचा, क्या अंदर वाई बचा। वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, y² बाय 2। लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स से लेके 2 तक। 2 यहां से कैंसल आउट हो जाएगा 4 से, तो बचा क्या, 4/9 एक्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर। तो ये मिला हमको मार्जिनल डेंसिटी का फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले एंड उस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट पुट करें, तो हमको डायरेक्ट ही उसका क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। किसके बीच में लिमिट लेनी है, यहाँ पे देखिए एक्स की जो लिमिट है वो किसके बीच में आएगी, 1 < <(x) < <(2) के बीच में आएगी। उसी तरह से अगर हम y पे कंसिडर करें, तो ये y से पैरेलल लिया था, उसी तरह से किससे पैरेलल लेना है, x से पैरेलल, यानी कि इस तरह से। तो x पे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, 1, एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, x। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके y, तो f ऑफ y उसका जनरल फॉर्मूला -∞ to ∞ f(x, y है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। लिमिट क्या हो जाएगी, तो लिमिट हो जाएगी 1 से लेके y तक। फंक्शन क्या है, सेम, 8/9 एक्स वाई dx। 8/9 y जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। 8/9 y कांस्टेंट बाहर आ गया। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। लिमिट आ जाएगी 1 से लेके y तक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, तो बचा क्या, 4/9 y। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y पुट करेंगे तो हो जाएगा y² -1 का स्क्वायर 1। ये लिमिट हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब सेम होगा। यहाँ पे देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक है, तो लिमिट आ जाएगी 1 < <(y) < <(2)। इसका मतलब इसी तरह से कोई भी पॉइंट हमको इस लाइन पे देंगे, तो अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमको डायरेक्ट आंसर दे देगा मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन का। तो जो दोनों आंसर फाइंड करने के लिए बोले गए थे वो हमने कर दिए।